हेलो एवरीवन, दिस इज़ राज अगेन। मैं आज फिर से आप लोगों के लिए ले आया हूँ एक शॉर्ट वीडियो सेंसिटिविटी एंड थिक्सोट्रॉपी ऑफ सॉइल पर। तो जब भी सॉइल का जो नेचुरल स्ट्रक्चर होता है वो डिस्टर्ब होता है, तब उसका फ़र्क पड़ता है सॉइल की स्ट्रेंथ पर, उसकी कंसिस्टेंसी, उसकी फर्मनेस पर। इसी बात के अराउंड लिंक है हमारा आज के दोनों टॉपिक, सेंसिटिविटी एंड थिक्सोट्रॉपी। तो जब भी किसी सॉइल पर रिमोल्डिंग होती है किसी एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से, तब जो उस सॉइल में डिस्टरबेंस क्रिएट होता है उसको मेज़र करने के लिए जो हम टर्म यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं सेंसिटिविटी। और वहीं पर जब हमारी सॉइल डिस्टर्ब होने के बाद वापस से अपनी स्ट्रेंथ गेन करना शुरू करती है टाइम के साथ, तब उस टर्म को हम कहते हैं थिक्सोट्रॉपी। नाउ अब हम इसको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफ में। तो सबसे पहले हम सेंसिटिविटी देख लेते हैं। तो सेंसिटिविटी क्या होता है? इट कैन बी डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस अचीव्ड बाय द सॉइल ड्यू टू रिमोल्डिंग। इसको हम डिनोट करते हैं एस टी से, और इट इज़ गिवन बाय द रेशियो ऑफ अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब सॉइल टू अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ रिमोल्डिंग सॉइल, जिसको हम फॉर्मूले में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो QU है वो होती है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। देखिए, जैसे आप इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में देख सकते होंगे, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है सॉइल का, जिसमें एक जो एक्स एक्सिस है उस पर प्लॉट है शियर स्ट्रेन और वाई एक्सिस पे प्लॉट है शियर स्ट्रेस। तो आप देख सकते होंगे इसमें कि जो अनडिस्टर्ब सॉइल है उसका जो कर्व है वो अपर साइड में होकर जा रहा है, और जो रिमोल्डेड सॉइल है उसका जो कर्व है वो लोअर साइड में होकर जा रहा है। तो ये क्या, इसमें दोनों का जो Q है वो भी देखिए डिफरेंट है ना। तो इससे आप लोग क्या डिनोट कर सकते हैं कि जो अनडिस्टर्ब सॉइल है उसमें लार्ज स्ट्रेस देने पर भी कम स्ट्रेन एक्ट हो रहा है। वहीं पर अगर हम रिमोल्डेड सॉइल की बात करें तो रिमोल्डेड सॉइल में अगर हम स्मॉल स्ट्रेस भी दे रहे हैं तो उसकी वजह से लार्ज स्ट्रेन डेवलप हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, क्या नोट कर सकते हैं कि जो स्ट्रेंथ होती है अनडिस्टर्ब सॉइल की वो ग्रेटर होती है स्ट्रेंथ ऑफ रिमोल्डेड सॉइल। ठीक है, यहाँ पर रिमोल्डेड सॉइल बार बार आ रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ रिमोल्डेड सॉइल क्या है यहाँ पे। कि सॉइल हुज नेचुरल इंटरनल स्ट्रक्चर हैज बीन मॉडिफाइंग ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल लोडिंग। ओके, नाउ यहाँ पर हम सेंसिटिविटी रेंज देख लेते हैं कि जो सॉइल की सेंसिटिविटी होती है उसकी क्या क्या रेंज रहती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो नंबर 1 सेंसिटिव सॉइल के लिए लेस देन और इक्वल टू 1 वैल्यू होनी चाहिए सेंसिटिविटी की। नॉर्मल सेंसिटिव सॉइल के लिए 2 से 4 के बीच में होनी चाहिए। सेंसिटिव सॉइल के लिए 4 से 8 के बीच में होनी चाहिए। एक्स्ट्रा सेंसिटिव सॉइल के लिए 8 से 16 के बीच में होनी चाहिए, और अनस्टेबल सॉइल के लिए ग्रेटर देन 16 होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर एक नोट पॉइंट और मेंशन करना चाहूँगा मैं कि जो सेंसिटिविटी, अगर सेंसिटिविटी की वैल्यू ग्रेटर देन 8 हो तो हम उसको रिकमेंड नहीं करते कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए। नाउ अब हम थिक्सोट्रॉपी को देख लेते हैं। तो थिक्सोट्रॉपी क्या होती है? It can be defined as the gain in strength of soil with the passage of time after the remolding with no alteration of water content. This regain in soil strength is mainly due to 2 factors की वजह से जो soil की strength है वो regain करना शुरू करती है after the disturbance created। तो वो 2 factors क्या होते हैं? First, gradual reorientation of water molecules in adsorbed water layer, और second, re-establishment of chemical equilibrium। यहाँ पर एक नोट पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूँगा कि ये जो रिकवरी होती है वो 100% नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ सॉइल वाटर बॉन्ड्स। जो सॉइल वाटर के जो बॉन्ड होता है, जो हमारी सॉइल में प्रेजेंट रहता है, वाटर मॉलिक्यूल्स बीच बीच में रहते हैं सॉइल पार्टिकल्स के, वो डिस्टर्ब हो जाता है। एक बार रिमोल्डिंग हो जाती है उसकी वजह से, तो वापस वो अपनी उतनी स्ट्रेंथ अचीव नहीं कर पाता है। इसको हम एक डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, हम एक प्लॉट करते हैं शियर स्ट्रेंथ और टाइम का एक ग्राफ, जिसमें कि आप देख सकते होंगे मैं जो एक्स एक्सिस है उस पर टाइम प्लॉटेड है और वाई एक्सिस पे शियर स्ट्रेंथ प्लॉटेड है। तो इसमें जो अपर वाली जो ये लाइन जा रही है वो रिप्रेजेंट कर रही है अनडिस्टर्ब QU को। QU क्या है यहाँ पे? अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और जो लोअर लाइन है ये वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? रिमोल्डेड QU को। नाउ हम देख सकते हैं, इसमें आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि जैसे
ए पॉइंट से बी पॉइंट तक तो अभी अनडिस्टर्ब थी सॉइल, कोई इसमें कुछ भी हमने नहीं किया था। पॉइंट बी पर यहाँ पर रिमोल्डिंग शुरू हुई, तो बी से सी जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिमोल्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर जैसे जैसे टाइम आगे निकला, सी से डी में उसने थोड़ा रिगेन करने की कोशिश करी अपनी स्ट्रेंथ को, ठीक है, वापस से जहाँ पे थिक्सोट्रॉपी वाला जो फैक्टर है वो एक्ट कर रहा है। आप ये देख सकते हैं कि इसमें सबसे पहले कि जो डी पॉइंट है वो थोड़ा लोअर साइड है बी पॉइंट से, बिकॉज ये जो गैप है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो स्ट्रेंथ है वो फुली अचीव नहीं हुई है पहले जितनी, ठीक है, वो उसमें थोड़ी कमी रह गई। तो ये चीज़ आप समझ लेना कि थोड़ी कम स्ट्रेंथ अचीव होती है रिमोल्डिंग के बाद, प्रॉपर उतनी नहीं होती। फिर डी से ई में फिर रिमोल्डिंग हो गई, फिर टाइम के साथ फिर वो रिकवर होना शुरू हुई, ई से लेके एफ तक फिर रिमोल्डिंग हुई, ऐसे करके ये प्रोसेस चलती रहती है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। कुछ नोट पॉइंट और देख लेते हैं हम लास्ट में दोनों टॉपिक से रिलेटेड, कि ड्यू टू रिमोल्डिंग सॉइल बिकम्स सॉफ्ट बट ड्यू टू थिक्सोट्रॉपी सॉइल बिकम्स हार्ड। सेकंड पॉइंट कि थिक्सोट्रॉपी ऑफ फाइन सॉइल ग्रेटर होती है देन थिक्सोट्रॉपी ऑफ कोर्स सॉइल, मतलब कि जो रिगेन होगा स्ट्रेंथ में वो फाइन सॉइल में बेटर होगा एज कम्पेयर टू कोर्स सॉइल के, है ना। और लास्ट पॉइंट, सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिक्सोट्रॉपी, दैट इज हायर द सेंसिटिविटी हायर विल बी द थिक्सोट्रॉपी। ओके, तो यहीं पे हम आज की वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं इस चैनल पर, अपने दोस्तों से भी ये चैनल सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।